हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपका क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 8। जो आपका देखिए चैप्टर 8 जो है आपका वो जो पार्ट 2 है उसमें से आपका ये चैप्टर है। मतलब कि आपकी ऑर्गेनिक हम केमिस्ट्री को ले रहे हैं, जिसमें कि आपका जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से एक है और इसको जानना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बेस पे भी, और यदि आप क्लास 11 के बच्चे की तरह पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी इसको थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी ऑक्सीडेशन होता था और रिडक्शन होता था साइमल्टेनियसली, तो वहाँ पे एक चीज़ हो जाती थी, वो होती थी क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे आपको जो बताया जाएगा उसमें कई तरह की रिएक्शंस बताई जाएंगी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत अधिक है और आप अपनी दैनिक जीवन में भी इसको देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हमको कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है। चैप्टर में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे समझ। तो ऑब्जेक्टिव में हम जो देखेंगे उसमें सबसे पहला है आपका कि आइडेंटिफाई करेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन को एज अ क्लास ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर होगी आपकी साइमल्टेनियसली। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम खास तौर पर जानने वाले हैं। डिफाइन करेंगे हम ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को, ऑक्सीडेंट को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडक्टेंट और मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। उसके अलावा हम मैकेनिज्म को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे मैकेनिज्म। ये आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैकेनिज्म होता क्या है? मैकेनिज्म होता है कि जब एक रिएक्शन होती है तो उसमें जो है कैसे क्या जो है वो रिएक्शन हो रहा है, उसमें से क्या चीज़ हट रही है, नहीं हटा है, ये सब हमें मैकेनिज्म बताता है। तो उसको हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। आगे हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, कैसे होता है। हम कंसेप्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का और आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडेंट एजेंट को और रिड्यूसिंग एजेंट को, है ना। और क्लासिफाई करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को एक कॉम्बिनेशन, मतलब कि हम देखेंगे जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा, सारी की सारी चीज़ें क्लास 10 से सीधी सीधी उठाई गई हैं। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था क्लास 10th में। आपने देखा था कि वहाँ पे किस तरह से जब कोई भी दो पदार्थ कंबाइन होते थे तो एक अलग तरह का हमें कंपाउंड मिलता था। फॉर एग्जाम्पल जब ऑक्सीजन एंड आपका हाइड्रोजन मिलता था तो हमें वाटर मिलता था, ये कॉम्बिनेशन है। तो उसमें किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो हम देखेंगे। डिकम्पोजिशन की हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की भी हम बात करेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है आपका कोई भी फिजिक्स से मत उठा लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं ना। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन की हम बात करेंगे। सजेस्ट अ कंपेरेटिव ऑर्डर अमंग अ वेरियस रिएक्टेंट और ऑक्सीडेंट की हम बात करेंगे। बैलेंस करना सीखेंगे केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से और हाल्फ रिएक्शन मेथड से। हाल्फ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर में ये जो मेथड है आपकी वो पहली बार आप जानने को देखने को मिलेगी, लेकिन इनका जब यूज़ आप करना सीख जाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लर्न करेंगे कंसेप्ट ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन इन अ टर्म ऑफ अ इलेक्ट्रोड प्रोसेस से। अब जरा हम पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो भाई साहब केमिस्ट्री जो है वो डील करती है क्या? वेराइटी ऑफ अ मैटर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड चेंज जो होते हैं उसमें, है ना, उससे डील करती है आपकी। और वन काइंड ऑफ अ मैटर इनटू अनदर काइंड। ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी मैटर का फ्रॉम वन काइंड टू इनटू द अनदर काइंड। ये जो है अकर होता है भाई साहब वेरियस टाइप ऑफ अ रिएक्शन से, है ना। केमिस्ट्री में एक ही चीज़ होती है, रिएक्शन, है ना। रिएक्शन से ही पूरी केमिस्ट्री का खेल चलता है। इसलिए आप जिस चीज़ को भी पढ़ रहे हैं और बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी उसको वाई हार्ट लर्न कर लीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ अ सच रिएक्शन जो है आपकी वो रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसका ऊपर हमारे पूरा चैप्टर ही है। नंबर ऑफ फेनोमेना हम पढ़ेंगे, बोथ फिजिकल और एज अ बायोलॉजिकल हम देखेंगे। फिजिकल मीन्स टू से दैट इन अ लेबोरेटरी में आप यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी में आप क्या यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा एक कंपाउंड को मिलाएंगे आपको कुछ और रिएक्शंस मिलेंगी, वो आपका फिजिकल हो जाता है। बायोलॉजिकल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी आप ले सकते हो, आप एनिमल ले सकते हो, कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम ले सकते हो जिसके अंदर प्रोसेस चल रही होंगी, उसमें कई तरह की रिएक्शंस हो रही होंगी, उन चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप जब ब्रीथ करते हो तो आपकी जो बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन ली जाती है ना। आप जब ब्रीथ करते हो तो आपके अंदर बहुत सारी गैसेस जाती हैं, तो उसमें से चुनिंदा ऑक्सीजन गैस को लिया जाता है, ब्लड में सप्लाई वो होती है और बाद में जाके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है? बायोलॉजिकल है। तो यहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, आपको मैं बताऊंगा कैसे।
आगे देखिए आप जो है रेडॉक्स रिएक्शन हम बात करेंगे। दीज रिएक्शन जो होती हैं फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेट्रोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। देखिए फार्मास्यूटिकल जो होती है आपकी दवाइयाँ जितनी बन रही होती हैं आजकल वो सभी रेडॉक्स रिएक्शन से ही बनती हैं। बायोलॉजिकल में आप देखोगे जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया है, उसमें भी आपका यूज़ आता है ना। बहुत सारे जो इंजेक्शन होते हैं, बहुत महंगे महंगे जो इंजेक्शन आप लगाते हो वो सब रेडॉक्स रिएक्शन की ही देन है। इंडस्ट्रियल की बात करें तो भाई साहब पूरा इंडस्ट्री ही इस पे बेस है आपका आधार। और मेट्रोलॉजिकल मतलब कि जो आप खदाने में जो आप देखते हो कि भाई किस तरह से आयरन से आप जो है ना, बॉक्साइट से आप जो है एल्युमिनियम निकालते हो या आयरन ओर से आप आयरन निकालते हो, तो ये सब चीज़ें जो मेट्रोलॉजिकल हैं वो भी सब रेडॉक्स रिएक्शन से ही करी जाती हैं। एग्रीकल्चर एरिया में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो यूरिया है आपका, वो यूरिया रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक बाय प्रोडक्ट है। सारी चीज़ें हम जानेंगे, बहुत मजा आएगा। द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज द अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट बर्निंग ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्यूल फ्रॉम ऑप्टिंग एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड द अदर कमर्शियल पर्पज, है ना, जो है फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स इन द नॉन मेटल मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑफ अ केमिकल कंपाउंड लाइक अ कॉस्टिक सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन ऑफ अ ड्राई एंड अ वेट ट्रीज एंड द कोरोजन ऑफ अ मेटल फॉल विद इन द पुरव्यू ऑफ द रेडॉक्स प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमने यहाँ तक बात करी, चाहे वो डोमेस्टिक हो, ट्रांसपोर्ट हो, अदर कमर्शियल पर्पज़ हो, इलेक्ट्रो प्रोसेस हो, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो, जो आप अपने घरों में बैटरीज देखते हो, तो बैटरीज में क्या होता है भाई साहब, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन की ही देन है। एक तरफ जिंक ऑक्साइड जाएगा, दूसरी तरफ से सल्फर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा, आपको बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। क्या है ये सब कुछ रेडॉक्स रिएक्शन में ही आता है। आपका एक मेटल जो है पड़े पड़े सड़ जाता है, क्या है ये भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन ही है। तो सारी चीज़ें जो आप अपने आसपास देखते हो सभी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होती हैं। और आगे मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंटल इशूज़, जैसे कि आप हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करते हो, यूज़ ऑफ अ लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ओजोन होल, ये क्या है, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन के ही फेनोमेना है। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है भाई साहब, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है कि हम हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ लाना चाह रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन कैसे शोध को ढूंढ रहे हैं जहाँ से हमें हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मिले और उस हाइड्रोजन का हम फ्यूल की तरह यूज़ कर पाएँ। तो नेचर में वैसे तो हाइड्रोजन हमें मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होता है, तो हम पानी से ही हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। बट इसके लिए क्या प्रोसेस लगेगी, वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन ही होगी। ओजोन होल की हम बात कर रहे हैं भाई साहब, ओजोन होल हो रहा है, तो ओजोन होल किसके कारण हो रहा है, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही फेनोमेना, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जितनी भी सारी चीज़ें हैं बच्चों, मैंने अब जहाँ तक मैंने बात करी है सारी की सारी जो है रेडॉक्स रिएक्शन पर ही बेस है। और रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि आपकी दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन जो है किस तरह से अफेक्ट करता है, वो भी आप जानने को यहाँ पे समझोगे। तो इसको सिर्फ आप एक चैप्टर के बेस पे मत पढ़िएगा कि हमने जो है पढ़ लिया, जान लिया, ये ऐसे होता वो वैसे होता, नहीं। आप इसको प्लीज़ डेप्थ में देखिएगा कि यार ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, कैसे हो रही हैं, और मुझे किस तरह से इंडिविजुअली कैसे अफेक्ट कर रही हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 8.1 जो आपका सेशन की, जो कि है आपका क्लासिकल आइडिया ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, ओरिजिनली जो टर्म आया भाई साहब ऑक्सीडेशन, वो यूज़ हुआ था डिस्क्राइब करने के लिए एडिशन ऑफ अ ऑक्सीजन, है ना। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो हम जो है जब भी कभी भी ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में, किसी भी मेटल में हम ऐड करते थे ऑक्सीजन को, तो हम उसको संज्ञा किसकी दे देते थे भाई साहब, ऑक्सीडेशन, है ना, टू एक एनिमल एलिमेंट या फिर कंपाउंड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डी ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, जो कि 20% है, मैनी एलिमेंट जो होते हैं कंबाइन हो जाते हैं विथ इट, एंड दिस इज द प्रिंसिपल रीजन व्हाई दे कॉमनली अकर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट में 20% जो आपको गैस मिलेगी वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के मिलने से, है ना, ऑक्सीजन नहीं माफ़ करिएगा, डाई ऑक्सीजन, है ना, जो कि होती है O2। तो आपके इन्वायरमेंट में कौन सी गैस है, O2 है। और जो O2 गैस है वो इतनी इमेंस में पाई जाती है, जिसकी वजह से जितनी भी दुनिया में आप मैटर को देखोगे, जितने भी मेटल होते हैं उनको देखोगे, तो वो आपकी ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे। और यही कारण है जिसकी वजह से आप जो भी देखते हो, आप ओर वगैरह देखते हो, बड़ी बड़ी खदानें निकालते हो, सब में ऑक्सीजन पाया जाता है। अब भाई साहब ऑक्सीजन पाया जाएगा,
और जब ऑक्सीजन होगी तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो वही चीज़ अब आगे आपको देखने को मिलेगी। द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ अ ऑक्सीडेशन। तो ये लिमिटेड डेफिनेशन की जब ये बात कर रहे हैं तो लिमिटेड डेफिनेशन क्या बोलती है, सिर्फ ऑक्सीजन का मिलना। लेकिन अब आप आगे देखोगे कि ऑक्सीजन का मिलना ही ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। आगे हम बात करते हैं 2 mg जब हम लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम, 2 हमने मोल ऑफ अ मैग्नीशियम लिया है, उसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया है O2 से, तो वहाँ पे जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो मिलेगा 2 मोल ऑफ अ MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो है आपका सॉलिड ही है ना, क्योंकि बाय प्रोडक्ट हमें सॉलिड ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है और उसकी आपने जब ऑक्सीडेशन कराई तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गई भैया, वो हो गई आपकी ऑक्सीडेशन, याद रखेगा। वहीं पे हमने क्या लिया, सल्फ़र लिया, सल्फ़र को हमने ऑक्सीडाइज करा दिया है ना O2 से, जो कि गैस थी, और हमें क्या मिल गया, SO2 सल्फ़र ऑक्साइड मिल गई हमें। तो ये क्या है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन ही है। तो बहुत सारी, देखो एक और चीज़ पकड़ो यहाँ पे, है ना, NCERT की यही खास बात होती है। यहाँ पे हमने जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो हमारा एक मेटल था वो सॉलिड था, उसको ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिला, सॉलिड ही मिला। बट जब हमने सल्फर एक सॉलिड लिया और उसको जब हमने ऑक्सीडाइज कराया तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट गैस मिला। तो ये चीज़ भी हो जाती है ना। तो कभी कभी जब हमारा रिएक्शन होता है तो हमें क्या है, प्रोडक्ट जो मिलता है वो कभी सॉलिड मिल जाता है, कभी गैस की फॉर्म में मिल जाता है। इस बात को याद रख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब देखिए जरा, इन रिएक्शन एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2 में आपने देखा जो एलिमेंट है मैग्नीशियम एंड सल्फर आर ऑक्सीडाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू देम। सिमिलरली मीथेन जो है इज ऑक्सीडाइज्ड ओइंग टू द एडिशन ऑफ अ ऑक्सीजन टू इट। उसी तरीके से आप मीथेन गैस को देख लीजिए, मीथेन सबको ही जानते हैं, CH4 इसका नाम है ना। और यहाँ पे जो मीथेन गैस है आपकी, उसको जब हमने ऑक्सीडाइज किया है, 2 मोल लिए हैं हमने ऑक्साइड के। याद रखिएगा यहाँ पे जो 2 लिखा होता है उसका मतलब होते हैं मोल, है ना। मोल का कंसेप्ट आपको पहले से ही क्लियर होगा, मैंने इसके बारे में पूरी एकदम धांसू लेक्चर बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप। तो मोल का कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर है। अब मोल जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है ना, हमने उसके 2 मोल ले लिए हैं। अब 2 मोल जब हमने ऑक्सीजन के लिए और मीथेन के संग रिएक्शन कराया तो हमें देखो क्या क्या मिल रहा है, हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मिला थोड़ा सा पानी, जो कि 2 मोल पानी हमें मिला, मतलब कि वाटर हमें मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे आप ध्यान से कि जो आपका कार्बन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, याद रखिएगा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कार्बन के जितने प्रोडक्ट हैं, मान के चलिएगा वो आपका कार्बन सिंपल हो, मीथेन हो, ईथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कुछ भी हो, उसकी जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में आपको पानी मिलेगा, याद रखिएगा। अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द रिएक्शन एट पॉइंट 3 को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन हैज़ बीन रिप्लेस बाय ऑक्सीजन। प्रोमेटेड केमिस्ट टू द रे इंटरप्रेट ऑक्सीजन इन द टर्म ऑफ द रिमूवल ऑफ द hydrogen from it, and therefore the scope of the term oxidation was broadened in the include of the removal hydrogen from substance। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और जो बच्चे समझ गए हैं बिल्कुल अपनी पीठ थपथपा लो इसी बात पे। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने एक चीज़ जानी कि भाई साहब ऑक्सीजन का मिलना हमारा क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, इतना ही हमने जाना। लेकिन इस वाली रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, हमने ऑक्सीडेशन तो किया ही किया है, उसका ऑक्सीडाइज तो किया ही किया है, साथ में हमने उससे हाइड्रोजन भी निकाल के फेंक दिया है। और हाइड्रोजन के निकलने से याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। अब इस चीज़ को कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि भाई साहब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा तो उसको हम रिडक्शन क्यों नहीं बोलते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना ऑक्सीजन से तो आप समझ पा रहे हो, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका जब आप इसको बोरोडर कॉन्सेप्ट में देखोगे तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है। और आपको आगे चल के समझने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन की किस तरह से गेनिंग ऑक्सीडेशन कराती है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिडक्शन कराता है, ये भी हम आगे जानेंगे। और ये चीज़ ही आपको पूरी आगे तक समझनी है। फिर आप जो है इस कंसेप्ट को लेके नहीं चलोगे कि भाई साहब किस में से कितना जो है हाइड्रोजन निकला है, किस में से कितना ऑक्सीजन गया है, इसको हम नहीं देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि रिमूवल ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन कितना है
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, गेन करेगा तो क्या होगा, रिमूव करेगा तो क्या होगा, इस चीज़ को हम समझेंगे, इस चीज़ को जानेंगे हम, है ना। अब आगे देखिए जरा, हमने आपका यहाँ पे ले लिया H2S, है ना। H2S बहुत भयंकर गैस है, कभी भी इसके संपर्क में मत आइएगा, है ना। तो इस गैस को हमने लिया और उसके 2 मोल हमने लिए हैं और इसको हमने क्या कराया, ऑक्सीडाइज कराया O2 से। और इसको जब हमने ऑक्साइड कराया तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा सल्फ़र जो है, सल्फ़र जो कि 2 मोल ऑफ सॉलिड रह गया है यहाँ पे, और बिल्कुल क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन जो था सल्फ़र के संग वो आपका उड़ चुका है पानी की फॉर्म में, और 2 मोल आपका H2 मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पे एक बात और, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में यहाँ पे आपका एक आ रहा L, एक आ रहा S, इस तरीके से। जब भी आपका L लिखा आ रहा है मतलब कि आपको पानी लिक्विड की फॉर्म में मिला है भाई, है ना। यदि गैस लिखा आएगा पानी में तो आपको वो वेपर की फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि इन्वायरमेंट में उड़ चुका होगा। लेकिन L लिखा है मतलब कि यहाँ पे वो जो पानी है वो आपके हाथ में रह जाएगा, मतलब कि आपको जो है मिल जाएगा। तो 2 मोल पानी मिला है हमें, और जो सल्फ़र है वो आपका उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे, अब सिंपल आप देखोगे और सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में अभी क्रिएट हो जाएगी कि भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमें दिख ही नहीं रहा है ना, सल्फ़र के संग। अब जब सल्फ़र के संग ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कैसे हो गया, यही सबके मन में डाउट रहता है। जैसा कि अभी आपने ऊपर का कंसेप्ट समझा है कि भाई साहब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। हाइड्रोजन का हमने रिमूवल कर दिया सल्फ़र से, इसलिए सल्फ़र अकेला रह गया है और इसके कारण हमें जो है ये ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। A knowledge of the chemist grow, it was natural to extend the term oxidation for the reaction similar at point 1 to the at point 4 तक, which do not involve oxidation, माफ कीजिएगा ऑक्सीजन, but other electronegative element, the oxidation of the magnesium with the fluorine, chlorine, sulfur, etc. याद रखिएगा, मैं हाईलाइट करा देता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। The oxidation of the magnesium with the fluorine, chlorine, sulfur, etc. occur according the following reaction आपके होते हैं। देखो आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, व्हाट इज इट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, जो कि भाई साहब एक हमेशा से ही क्या रखते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी रखते हैं ना। और ये जो रहते हैं आपके, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना, बिल्कुल कहीं पे भी किसी से भी मिलने के लिए तत्पर रहते हैं भाई। और जब इनको मेटल मिल जाता है और मेटल के संग ये रिएक्शन करते हैं तो एकदम तगड़े रूप में फॉर्मेशन बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे कि मैग्नीशियम एक ऑल्सो हाईली रिएक्टिव मेटल है, फ्लोरीन एक ऑल्सो हाईली रिएक्टिव मेटल है, माफ कीजिएगा गैस है, नॉन मेटेलिक है ये। तो जब ये मैग्नीशियम फ्लोरीन के संग मिल रहा है, फ्लोरीन की ऑक्साइड यहाँ पे है ये आपकी, फ्लोरीन जो है आपका F2 की फॉर्म में है। और कोई भी सब्सटेंस याद रखिएगा, कोई भी आपका नॉन मेटेलिक जो होगा और वो F2 Cl2 इस तरह से दिखेगा तो याद रखिएगा वो भाई साहब आपका गैस में रहेगा। तो फ्लोरीन ने इसके संग रिएक्शन करी है और MgF2 एक सॉलिड बना लिया है। उसी तरह से मैग्नीशियम ने आपके क्लोरीन के संग करी और उसको क्या बना लिया, MgCl2 बना लिया है। उसी तरह से मैग्नीशियम ने सल्फर के संग करी और MgS बना लिया है। अब आप सोचोगे कि भाई साहब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं और ये फ्लोरीन क्लोरीन कहाँ से उठा ला है, यहाँ तो कुछ ऑक्सीडेशन हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो भैया यहीं पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जब भी कभी भी किसी भी मेटल का, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इन्होंने लिया है, उसका यदि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करा दिया तो वहीं पे ऑक्सीडेशन होना प्रारंभ हो जाएगा। याद रखिएगा, यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है ना। यहाँ पे कोई भी हम हाइड्रोजन नहीं देख रहे हैं, कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई साहब फिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट आ चुका है, इलेक्ट्रॉन की गेयरिंग और लूजिंग अब यहाँ से शुरू हो जाएगी आपकी। तो incorporating the reaction at point 5 to the at point 7 within the fold of the oxidation reaction encourage chemists to consider not only the removal of the hydrogen as oxidation but also removal of the electropositive element। याद रखिएगा, removal of electropositive element जो है as a oxidation, thus the reaction as a। हमने अभी तक, मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, बच्चे एकदम बिल्कुल आप जो है पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए कंफ्यूज बहुत हो रहे हो। मैं पहले आपको एक सीरीज़ में बता देता हूँ हम अभी तक करते क्या आ रहे हैं। पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि भाई साहब ऑक्सीजन का मिलना, है ना, पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है।
तीसरी चीज़ हमने पढ़ी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कंबाइन होना, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कंबाइन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और फोर्थ चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी एक जो है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखो एक में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा। तो इस तरीके से हमने 4 चीज़ों में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है आपका एक बहुत भयंकर कंपाउंड है आपका ये, है ना, एकदम इसको आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है और इसके बारे में आप भयंकर अच्छे से स्टडी करोगे और ये हो सकता है आपका शायद 12th में भी है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। K4FeCN6 ये आपका कंपाउंड है, ये एक्विंस है। एक्विंस मतलब होता है पानी में घुला हुआ, है ना, याद रखेगा। AQ जहाँ भी लिखा होगा वो याद रखेगा, उसको हम बोलते हैं पानी में घुला हुआ। तो उसके 2 मोल को हमने पानी में घोल के रखा, मतलब कि H2O2 एक एक्विंस और है ना, ये भी आपका याद रखेगा सब्सटेंस है। तो जब इसकी हमने रिएक्शन करी है, देखिए जब भी हमने इसकी रिएक्शन करी तो यहाँ से क्या हुआ, जो आपका जो यहाँ पे 4 थे, एक हमने पोटासियम, K सिंबल 4 पोटासियम, तो एक पोटासियम हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। और जब हमारा एक पोटासियम हमने रिमूव कर दिया, मतलब कि एक हमारा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया है, उसके कारण से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था हमारा वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। कहने को और समझने के लिए तो आपको ये बहुत सिंपल चीज़ लग रही होगी कि यार अच्छा रिमूव होना, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब ये चीज़ होती है उसको आप ऐसे नहीं देख सकते हो, है ना। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये ऐसे नहीं दिख जाते हैं कि भाई ये रिमूव हो रहा है वो ऐड हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उससे देखी जाती है और इसको जो है देखने के लिए, समझने के लिए हमें अलग अलग कंपाउंड की भी रिएक्शन करनी पड़ती है, तो ऐसे नहीं हो जाता है ना चीज़ें। KOH बन जाता है यहाँ पे। KOH आपका एक जो है बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है आपका, ये पोटासियम अल्कोहल इसको हम बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा OH जो किसी भी संग जुड़ा होगा तो वो अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे ये अल्कोहल वही पीने वाला अल्कोहल नहीं है ना, इसको जो है हम उसमें यूज़ नहीं ला सकते हैं। तो 2 मोल जो है आपके पोटासियम अल्कोहल यहाँ पे बन जाएंगे। ये भी एक्विंस बन रहा है, एक्विंस मतलब कि पानी में आपका घुला हुआ मिलेगा, दोनों ही पानी में घुले हुए आपको मिलेंगे। देखिए इतने मैं डिटेल में इसलिए आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहीं पे छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उनको ये नहीं पता रहता भाई साहब AQ क्यों लिख दिया हमने, K4 को K3 क्यों कर दिया। तो इस चीज़ के लिए ही तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जब आगे पढ़ोगे तो ये सारी टर्म आपके लिए एकदम कॉमन होनी चाहिए, है ना। कन्फ्यूजन का आपको दिमाग में कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इज इंटरप्रेटेड एज ऑक्सीडेशन ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज अ पोटासियम फ्रॉम द पोटासियम फेरो साइनाइड बिफोर इट चेंज टू द पोटासियम फेरी साइनाइड। तो देखिए ये जो नेमिंग है आपकी, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो नेमिंग आपको देखने को मिल रही है कि पोटासियम फेरो साइनाइड से पोटासियम फेरी साइनाइड, ये हमने नाम जो लिखा है उस नाम को लिखने की भी आपको हम बताएंगे, आगे आपका आएगा वो शायद चैप्टर आएगा उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इनकी नेमिंग करी जाती है ना। तो अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि हमने K4 से K3 गए, इसलिए यहाँ पे हमारा एक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया है और इसी कारण से हम इसे क्या बोल रहे हैं, आपका ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। इसको यदि हम समराइज करें, द टर्म ऑक्सीडेशन को इज डिफाइन एज एडिशन ऑफ अ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। जैसे मैंने अभी आपको 4 जो काउंट कराए थे ना, वही चीज़ें हैं कि भाई साहब ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और जो है रिमूव होना हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये आपकी ब्रीफ डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, याद रखिएगा जन्म भर तक। इन द बिगिनिंग हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, है ना, और हमने ये समझा भी था कि रिडक्शन जो था वो कंसीडर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। अब भाई साहब इतनी चीज़ें, इतनी जो है घसम पिटम करने के बाद इतना तो आप समझ गए होंगे कि अभी जो हम देख रहे हैं क्या, रिडक्शन जो है इतना भी सरल नहीं है कि आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और रिडक्शन हो गया, इसमें भी ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। अब देखिएगा कैसे कैसे आपको ये बताते हैं चीज़ें। तो रिडक्शन जो है आपकी, हाउ एवर द टर्म रिडक्शन, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बीन व्रोड एंड दीज डेज टू इंक्लूड द रिमूवल। देखिए जैसा हमने ऑक्सीजन में समझा ना कि भाई साहब ये चीज़ों को निकलना, वो चीज़ों को जोड़ना, उसी तरीके से रिडक्शन में भी कुछ चीज़ें होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना, देन एडिशन होना किसका भाई साहब, हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का, और जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, मतलब कि जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए, ऑक्सीडेशन का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बिलो द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। देखिए जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है HgO लेते हो, Hg आप जानते हो ना क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप भी खटाक से लिखो Hg किसको बोलते हैं ना, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ। तो Hg जो होता है वो होता है मरकरी। मरकरी जो आपका होता है, मरकरी की ऑक्साइड हमने ले चुके हैं भाई साहब, सॉलिड फॉर्म में है बिल्कुल। वैसे तो मरकरी आपने देखा होगा एक मेटल होते हुए भी कैसा रहता है, ये लिक्विड की फॉर्म में रहता है, बट जब आप इसकी ऑक्साइड कर लेते हो तो सॉलिड थोड़ा सा फॉर्म में जाता है। तो 2 मोल हमने क्या ली है, मरकरी ली है, HgO लिया है, और इसको हमने जब अच्छा खासा गर्म किया तो हाइड्रोजन आके भाई साहब, हाइड्रोजन नहीं, इसमें से ऑक्सीजन उड़ गई है ना। जब इसको हमने अच्छा खासा गर्म किया तो उससे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गई गैस की फॉर्म में, आउट हो चुकी है एनवायरनमेंट में, और हमें 2 मोल जो है Hg एक लिक्विड की फॉर्म में मिल गया है। देखिए लिक्विड की फॉर्म में मिल गया है। अब यहाँ पे जो 2 मोल ऑफ Hg मिला है उसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो HgO को क्या बोला जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये जो है आपके जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ये सब, ये जो है हमने क्या लिए हैं इनको, एक देसी नाम है ना, भारत में ही प्रचलित हैं ये। लेकिन जब आप इंटरनेशनली बात करोगे तो इसका हमने क्या पढ़ा था, एक इंटरनेशनली जो है हमने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा था, याद रखिएगा। नोमेनक्लेचर में हम इसका नाम किस तरह से पढ़ेंगे, हम इसका आपका एक जो है तरीका होता है, आपको मैंने पूरा इसके ऊपर डेप्थ में एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखिएगा, तो वहाँ पर हमने आपको समझाया कि नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा यदि आप इनको पढ़ना चाहते हो तो, है ना। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, फेरिक क्लोराइड है आपका, हाँ फेरिक क्लोराइड ही है। तो 2 मोल हमने फेरिक क्लोराइड लिए हैं, मतलब कि FeCl3 एक्विंस का लिया हुआ है। यहाँ पे हमने इसका क्या करा दिया भाई साहब, हाइड्रोजन से इसको फ्लश करा दिया है। देखिए कभी भी हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको हम फ्लश कराते हैं। फ्लश मीन क्या होता है, उसको हाइड्रोजन उस पर छोड़ देंगे, है ना, ऐसे स्प्रे मार देंगे। अब फेरिक क्लोराइड जो 2 मोल हमने एक्विंस का लिया था उसमें हमने क्या करा, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, हाइड्रोजन गैस के संग उसको फ्लश वगैरह जो भी कराना था करा दिया। उससे हुआ क्या कि भाई साहब यहाँ से आप देखोगे कि एक क्लोरीन जो था यहाँ पे 3 था, अब जो हमें क्लोरीन देखने को मिल रहा है 2 देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमें 2 मोल ऑफ जो है क्या मिला, हमें FeCl2 मिला। अब Cl2 जो था, मतलब कि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल होना, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल होना भी आपका रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पे हमें एक कंपाउंड और मिल जाएगा, कौन, HCl। एक बात और अपने दिमाग में यहीं से आप बिल्कुल एकदम ताला लगा लो, कौन सी बात का, कि कभी भी दुनिया का कोई सा भी रिएक्शन हो रहा होगा उसमें Cl दिख जाए और हाइड्रोजन दिख जाए तो HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना तय है, मतलब तय है ना। कोई सा भी रिएक्शन हो, Cl यदि हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे HCl बनेगा ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन हो गई है ना। 2 मोल हमें HCl मिल गया एक्वेंस में। अब देखिए रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन फ्रॉम द फेरिक क्लोराइड हमें मिला है। अगली रिएक्शन हम देख लेते हैं भाई साहब। ये जो आपकी क्या है ना, CH3 डबल बॉन्ड, माफ़ कीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है आपका, है ना। इसको कैसे नाम पढ़ा जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ मुझे, है ना, मुझे तो पता ही है ये। इसको पढ़ा जाता इथीन करके, क्या पढ़ा जाता, इथीन। इथीन क्यों पढ़ते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ हमने कह दिया, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगा दिया, मतलब कि इथीन हो गया है। तो इथीन नाम की गैस हमने ली है, उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया है। अब क्या क्या कंपाउंड हमें मिल रहा है, देखिए हमें मिला क्या, ईथेन मिल गया है। डबल बॉन्ड हमने तोड़ दिया, और ये आपको पता होगा डबल बॉन्ड तोड़ना वाली जो एक हमने रिएक्शन देखी थी, है ना, और इसको हम और आगे भी देखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से एक है, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड टूटने वाली, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ईथीन से ईथेन बना रहे हैं, और यहाँ पे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके बनाया जा रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये सारी रिएक्शनों को याद रखिएगा आप, इसको सीक्वेंस के लिए 8.10, 8.4, 8.3 इस तरह से याद रखिएगा अपने दिमाग में कि 8.10 पे कौन सी थी, तो ईथेन से हमने ईथेन बनाया था, वो थी। उसके अलावा 8.9 कौन सी थी, तो हमने फेरिक क्लोराइड से हमने ये आपका FeCl2 बनाया था। ये सब आपको दिमाग में रखनी है ना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ 8.11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजीएस्ट है। क्या है देखिए, यहाँ पे
2 मोल हमने क्या ले लिए हैं, HgCl2 ले लिया है। यहाँ पे ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत बढ़िया। और एक हमने ले लिया है आपका टिन का Cl2 है ना, SnCl2 ले लिया है। अब ये जो है क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपने देखी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव होएगा है ना, मतलब कि अब Hg क्या करेगा है ना, Hg जो रहेगा वो यहाँ से इन्वायरमेंट में देखेगा 4 जो है यहाँ पे जो Cl रहेगा वो 4 आपके बना लेगा। मतलब कि टिन जो है अपने आप में बहुत रिएक्टिव है भाई साहब। ये क्या करेगा, Cl को ले लेगा और SnCl4 बनाएगा, और Hg रहेगा वो आपका डबल करके इसको खुद को Cl2 बना लेगा। ये सब जो रिएक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं वो इतनी ईजी आपको देखने में लग रही होंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कंपाउंडिंग का खेल समझना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो Hg2Cl2 बना है, सॉलिड है, और SnCl4 बना है जो कि एक्वेंस में आपको मिल रहा है। एडिशन ऑफ मरकरी टू द मर्क्यूरिक क्लोराइड आपका हुआ है। देखो मरकरी जो है आपका है ना, एडिशन ऑफ मरकरी टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड हुआ, मतलब कि हमारे पास एक मरकरी था और यहाँ पे हमें 2 मरकरी देखने को मिल रहे हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या हुआ, ओवरऑल एडिशन हुआ, सीधी सी बात है। तो हमने भी देखा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ तो हो गया क्या हमारा ऑक्सीडेशन है ना, बट यहाँ पे आप देखोगे किस में देखोगे, SnCl2 में, इसको आपका क्या हुआ है, हाँ मरकरी का देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ रिएक्शन में 8.11 में हुआ क्या है। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हुआ ऑफ स्टोनस क्लोराइड टू द स्टेनिक क्लोराइड इज ऑल्सो अकरिंग बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन टू इट, और इट वॉज सून रियलाइज दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियस द अपरेंट बाय द एग्जामिनेशन ऐसा इक्वेशन अबव है ना। तो देखिए वैसे तो अब एनसीईआरटी को हम इतना खोड़ देंगे नहीं इस बात पे, लेकिन जो ये रेडॉक्स रिएक्शन को समझाने के लिए इन्होंने रिएक्शन ली है वो थोड़ी सी सभी के बच्चों के दिमाग से ऊपर चली जाती है ना, क्योंकि एक ही दम से क्या करते हैं बहुत अच्छी रिएक्शन करा देते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि जो रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे किस चीज़ का क्या हुआ है, किस चीज़ का क्या हुआ है। इससे अच्छा कोई ये सिंपल भी ले लेते तो भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ आ जाती, बट कोई नहीं, फिर भी आपको ये समझ तो आ रही होगी है ना। एक तरफ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा, एक तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बड़ा है, जिससे कि हमें एक ओवरऑल समझ आ रहा है भाई साहब रिडक्शन और क्या बोलते हैं उसको आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ है साइमल्टेनियसली, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन हमने नाम दे दिया है। अब थोड़ा सा इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 8.1 को ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इस चैप्टर को यहीं मतलब कि इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर लेंगे, फिर अगला लेक्चर हम लाएंगे वो उसके आगे के पार्ट का हो जाएगा। तो प्रॉब्लम 8.1 को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसमें आपको बताना है कि किसमें क्या हो रहा है। देखिए तो इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई आपको करना है स्पीसीज को जो कि अंडर गोइंग है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो भाई साहब सबसे पहली तो है आपकी H2S जिसको हमने क्लोरीन से किया है, और 2 मोल हमें HCl प्लस आपका सल्फर आपको मिल गया है। तो बता दो जल्दी से ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, है ना। सॉल्यूशन देखने से पहले बहुत ही ईजीएस्ट है सारी चीज़ें, है ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी से खटाखट आंसर देते जाओ, है ना। और दूसरी में देखिए क्या हो रहा है, 3 मोल ऑफ हमने Fe3O4 लिए हैं जो कि एकदम सॉलिड थे, और उसको जो हमने क्या करा 8 मोल ऑफ एल्युमिनियम जो कि सॉलिड था उससे रिएक्शन करा है। एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी आपने रिएक्शन कराई है। Fe आपका यहाँ पे 3 था, मतलब कि एक आपका जो Fe3 मतलब कि क्या है यहाँ पे 3 उसमें था, है ना, आयरन जो था, बट क्या रह गया, एक ही रह गया। तो आप समझ जाइए क्या हो रहा है यहाँ पे। सभी के आंसर मुझे चाहिए, अब भी चाहिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देते जाओ। यहाँ पे आपका सोडियम था, हाइड्रोजन से आपने रिएक्शन कराई, NaH बना दिया। क्या हुआ यहाँ पे, बहुत ही इजीएट है भाई, बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि इनका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो लेक्चर को 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन इनका आंसर आपको खुद देना है ना। इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने दे के रखा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। H2 जो S बना है उसमें भाई साहब ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ है देखिए, तो H2S इज ऑक्सीडाइज बिकॉज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि क्लोरीन था वो ऐड हुआ है। मैंने आपको बताया था यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के संग जुड़ता है, मोर जुड़ता है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोजन और अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एस जो कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन टू इट, है ना, सीधी सी बात है।
उसके अलावा सेकंड में एल्युमिनियम जो था ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ है? क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, एल्युमिनियम के संग क्या हुआ है, देखिए उसके संग एल्युमिनियम जो था उसके संग तो सीधा ऑक्सीजन जुड़ गया ना भाई। अब ऑक्सीजन जुड़ा है तो सीधी सी बात है ऑक्सीडाइज तो होना ही है। तो एल्युमिनियम जो था ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ है। और फेरस जो कि आपका फेरिक ऑक्साइड था वो आपका रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है उससे, सीधी सी बात है। थर्ड में आप देखोगे विद द केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ओनली इन फर्दर सोडियम इज ऑक्सीडाइज हुआ है एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपकी बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है ना। वो ये सोचते हैं कि सोडियम के संग हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे तो रिडक्शन होनी चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। क्या देखिए कि सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव था और उसको एक इलेक्ट्रो नेगेटिव हाइड्रोजन जो है उसकी तुलना में मिला है ना। यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आपको, देखिए। तो विद द केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ओनली वी में इन्फर द सोडियम इज ऑक्सीडाइज हुआ एंड हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। और चोजन हेयर अ प्रोमोट अस थिंग टू रम द अनदर वे टू डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक और तरह की हो सकती है जो कि आपने थर्ड में देख ली है। हम इसको भी जो है एक बार अच्छे से ले लेंगे, है ना, चिंता मत करिएगा। लेकिन इस लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे। आगे हम 8.2 को लेंगे जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन इन द टर्म ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। महा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसको हम जानेंगे। लेकिन इस लेक्चर को तो हम इतना ही रख लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है भाई कि वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे आप, मुझे पता है, बट शेयर जरूर करा करो, है ना। क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि इस तरह की सीरीज़ भी चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं और शेयर आप करते ही नहीं हो, खुद मजे ले लेते हो। शेयर जरूर करा करो। उसके अलावा सब्सक्राइब तो करके ही रखिएगा चैनल को, क्योंकि रोज़ ऐसे लेक्चर आपको परमानेंट बेस पे मैं देने वाला हूँ, गारंटी के संग दूंगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।